सभी को जय श्री कृष्ण। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत करने वाले अथवा कथा श्रवण करने वाले को काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन कथा श्रवण करने से या व्रत रखने से जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन धान की कमी नहीं होती है, वे सभी सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। तो इस कारण से इस कथा को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि जब आप कथा पूरा श्रवण करेंगे तभी आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। अब हम इस एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी का व्रत होता है उसे मैंने बहुत विस्तार पूर्वक सुना। अब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे वासुदेव, हे गोविंद, उसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, पापों को नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूँ। इस व्रत के पहले जिज्ञासु नारद मुनि हैं। उनके लिए पितामह ने जो कथन किया है, हे तात, सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद बोले, हे भगवान, हे कमलासन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कौन उसके देवता हैं और क्या विधि है और क्या पुण्य है? हे प्रभु, वह सब मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोगों के हित की कामना से मैं तुमसे कहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके कथा श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उस एकादशी के दिन जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव का पूजन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उनके पुण्य के फल सुनो। जो फल विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है वह न काशी में न नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। केदारनाथ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने पर भी वह फल नहीं मिलता जो फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र और वन से युक्त भूमि का जो दान करता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी और व्यतिपात में गंडकी नदी के स्नान से जो फल प्राप्त होता है वही फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। ये सभी फल समान बताए गए हैं। ब्याई हुई गौ जो सामग्री समेत दान करता है वह जिस फल को प्राप्त करता है उसी फल को एकादशी का व्रत करने वाला नर प्राप्त करता है। जो उत्तम नर सावन मास में श्रीधर देव भगवान का पूजन करता है उसके देवता गंधर्व और सब पूजे गए हैं। इसीलिए यत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्य को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं और पाप रूपी कीच से व्याकुल मनुष्य हैं, उनके उद्धार के लिए कामिका का व्रत उत्तम है। इससे परे पवित्र और पाप का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे नारद, इसे भगवान ने स्वयं कहा है। अध्यात्म विद्या में लगे हुए मनुष्य को जो फल मिलता है उससे अधिक कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में अगर जागरण करता है तो वह भयानक यम की दुर्गति को नहीं देखता है और कामिका के व्रत के सेवन से बुरी योनि को भी नहीं प्राप्त होता है। कामिका का ही व्रत करके योगी कैवल्य मुक्ति को पाते हैं। तुलसी पत्रों से जो मनुष्य हरि का पूजन करता है निश्चित ही वह पापों से उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे जल में कमल लिप्त नहीं होता। एक भार अर्थात 8,000 तोले का स्वर्ण, उससे चौगनी 32,000 चांदी का दान करके जो फल प्राप्त होता है वह फल तुलसी दल से पूजा करने से होता है। रत्न, मोती, मणि और मूंगा आदि से पूजन किए गए भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे कि तुलसी दल के पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया, उनके जन्म से किए हुए पाप का लेखा मिटा दिया। जो दर्शन से संपूर्ण पाप के समूह को नष्ट कर देती है और स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है।
और नमस्कार करने से रोग को दूर कर देती है, और सींचने से यम की त्रास को दूर कर देती है, और लगाने से भगवान की निकटता को पहुंचा देती है, और उनके चरण में चढ़ाने से जो मुक्ति को देती है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो मनुष्य हरि के दिन में रात्रि दिन दीपक जलाता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण के समान सामने जिसके दीपक जलाते हैं, स्वर्ग में स्थित उसके पितर अमृत से तृप्त होते हैं। घृत या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करके मनुष्य सैकड़ों दीपकों से युक्त हो सूर्य के लोक में जाता है। मैंने तुम्हारे आगे इसकी महिमा कही है, इसीलिए पापों को हरने वाली यह एकादशी मनुष्य को करनी चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को हरने वाली और भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है, और महापुण्य फल को देने वाली यह स्वर्ग में स्थान देती है। मनुष्य श्रद्धा सहित इसका महत्व सुनकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है और सभी पापों से छूट जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म संपूर्ण हुआ। कामिका एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। ठाकुर जी का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर जी ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। अपराध की क्षमा याचना के लिए ठाकुर ने ब्राह्मण का क्रियाकर्म करना चाहा, परंतु पंडितों ने उन्हें क्रियाकर्म करने से शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। तब ठाकुर ने एक मुनि से निवेदन किया, हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया। रात में भगवान की मूर्ति के पास जब वह सो रहा था, तभी उसे सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया है। इस तरह ठाकुर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। एकादशी के दिन माँ तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा से बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह हो। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा के लिए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसी मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरता सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के कारण
सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे श्राप के कारण उसे दैत्यकुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर देवताओं को घायल करने लगे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, तुम्हें मैं अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन में खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया है। त्रिशूल को लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए और सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगे। तुम्हारा पति की हड्डियों के चूर्ण से
शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस कारण से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी सदा विराजमान रहती है। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी के सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। एकादशी के दिन एकादशी माता का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम एकादशी माता अर्थात 11 माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होता था। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा को छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उसने पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा
कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले लड्डू में जहर मिलाकर खिलाई, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन का कुछ न हुआ। बड़ी बहन ने यह देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं माना। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तो उसने एक पिटारे में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ न कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम कुएं पर पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गए और उसने अपने छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार वह एकादशी माता अर्थात 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सब की मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती तो उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी का जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह मैं ऐसी पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया
कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोग राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया और राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसके कुछ सैनिक को देखकर महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। जब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है, जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। फिर मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेगी तब तक मैं मूर्छित पड़ी रहूंगी और जैसे ही वह हार उतार कर रख देगी तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया और उसने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता अर्थात एकादशी माता का आवाहन किया। जिसके बाद वह माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने एकादशी माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा तो 5 वर्ष का हो गया है और तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता अर्थात एकादशी माता भिखारी का रूप लेकर आते हैं और बड़ी बहन के पास भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर के उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है।
एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माँ से उसके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसके बाद यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर इस बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रखूंगी तो वह मुझसे बात नहीं करेंगे, जिस कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमारी अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को वहां से लेकर जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी का यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपने परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। यह कहानी काफी रोचक होगी। इस प्रकार एकादशी माता ने पूरे घर को बचा लिया और बड़ी बेटी को सबक सिखा दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।